अस्सलाम वालेकुम। आई एम जुवेरिया असगर। आज मैं एक रिसर्च आर्टिकल लेके आई हूँ फिंगरप्रिंट्स पे। जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्कोप एनालिसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट। लास्ट टाइम हम फिंगरप्रिंट्स से रिलेटेड बात कर चुके हैं, उन पे एमसीक्यूज़ देख चुके हैं। अब हम जो एक रिसर्च आर्टिकल लेके आए हैं जिसको हम समराइज़ करेंगे और उसको मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या बताया गया है। ये हमारे पास रिसर्च आर्टिकल है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट्स का सबसे पहले हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद हमारे पास फिंगरप्रिंट्स का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैचिंग टेक्निक्स इसकी क्या होती हैं, फ़िज़िकल मेथड्स होते हैं, उनके अंदर केमिकल मेथड्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। लाइव स्कैन फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, पेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन्स को देखेंगे। चलिए आइए अब हम इसकी समरी को देख लेते हैं। फ़िंगरप्रिंट्स की अगर बात करें तो फ़िंगरप्रिंट्स जो हैं वो हमारी फिंगर्स पे, हमारे पाम्स पे या हमारे थम्स पे, इन पे जो है यूनिक किस्म के पैटर्न्स को फ़िंगरप्रिंट्स कहा जाता है। वो पैटर्न उनके अंदर रिजेस हो सकती हैं, फ़रज़ हो सकती हैं। रिजेस और फ़रज़ जो हैं वो मिलके फ़िंगरप्रिंट्स बनाते हैं। ठीक है। रिजेस का जो पार्ट होता है वो हमारा जो मतलब हमारे हैंड में जो लाइनिंग शो हो रही है उन्हें हम रिजेस कहते हैं। और जो डीप पार्ट होता है इन मतलब रिजेस के दरमियान, लाइनिंग के दरमियान, उसे हम फ़रज़ कहते हैं। फिंगरप्रिंट्स को बेसिकली जो है क्राइम सीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है डिफरेंट क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए जो है फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें मतलब कैसे, किस चीज़ के साथ हम मतलब रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स के अंदर हमारे यानी कि एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्राइन सिक्रीशंस होती हैं। जो एक्राइन सिक्रीशंस होती हैं उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से जो है ये सेक्रीशंस की वजह से हमें फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो शो होते हैं। कुछ जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, यानी कि हम नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। कुछ फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते, उनके लिए हमें अलग से जो है वो डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स जो हैं अप्लाई करना पड़ते हैं। उनके ऊपर स्प्रे वगैरह की जाती है या डिफरेंट रिएक्शंस करवाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर स्प्रे की जाती है ताकि जो हैं वो फिंगरप्रिंट्स हमें विजिबल हो जाएं। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली एक अननोन पर्सन के फिंगरप्रिंट को नोन पर्सन के फिंगरप्रिंट के साथ मैच करने का सिस्टम है। यानी कि इसके अंदर जो है हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली 3 मेजर जो हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है वो है हमारे पास पैटर्न टाइप। ठीक है, पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न हमारे पास फिंगरप्रिंट्स के 3 तरह के होते हैं। आर्चेस होते हैं, लूप्स होते हैं और वर्ल्स होते हैं। आर्चेस जो होते हैं ये वेव लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। आर्चेस के अंदर जो है वो हमारे पास रिजेस एक साइड से एंटर करती हैं और दूसरी साइड से एग्ज़िट कर देती हैं। ठीक है, और ये 5% पॉपुलेशन में जो है आर्चेस का पैटर्न देखा जाता है। नेक्स्ट अगर लूप्स की बात करें तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये जो है 60 से 65% जो पॉपुलेशन होते हैं वो लूप पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है, वर्ल्स पैटर्न में मतलब व्हील पोल जैसे होता है, जैसे सर्कुलर मोशन में हमारे पास वाटर की सर्कुलर मोशन जिस तरह शो होती है, यानी कि वर्ल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे वर्ल लूप्स कहते हैं। ठीक है, और ये 30-35% पीपल्स में जो है वर्ल पैटर्न पाया जाता है। सेकंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो है यूनिकनेस, यानी कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यूनिकनेस का मतलब है कि
इवन 2 पीपल का भी जो फिंगर पैटर्न होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। जो हर इंसान का जो है फिंगर पैटर्न, वो फिंगरप्रिंट पैटर्न वो डिफरेंट होता है। थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल है परमानेंस। परमानेंस का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। यानी कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो परमानेंट होते हैं। ये रीजीज़ यानी कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये फीटल डेवलपमेंट के दौरान जो है बनना स्टार्ट होते हैं और 6 मंथ तक ये जो है कंप्लीट हो जाते हैं और थ्रू आउट द लाइफ ये चेंज नहीं होते। हाँ, डिफरेंट एक्सीडेंट्स अगर हों, डिफरेंट मतलब एसिड्स की वजह से या डिफरेंट कट्स वगैरह लग जाते हैं, हाँ, लेकिन रीजनरेशन का प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है लाइफ में, तो इस वजह से ये रीजनरेट हो जाते हैं और एज़ इट इज़ वैसे ही बन जाते हैं जैसे ये हमारे फर्स्टली जनरेट हुए होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है। सो बेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास फिंगरप्रिंट भी अच्छे से क्लियरली प्रोमिनेंट हो, ठीक है। इसके लिए जो है डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है। कुछ तो होते हैं फ़िज़िकल मेथड्स और कुछ होते हैं केमिकल मेथड्स, ठीक है। इन मेथड्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि फ़िंगरप्रिंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और फिर उनको किस तरह से जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से इन्हांस किया जाता है, किस तरह से हम विजुलाइज़ कर सकते हैं फिंगरप्रिंट्स को। लाइव स्कैन फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो लाइव स्कैन फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो इंकलेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो है हम फिंगरप्रिंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि ये एक डिजिटाइज्ड फॉर्मेट है, ठीक है। और इससे हम जो है वो फिंगरप्रिंट को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और आजकल तो मतलब इतना जदीद दौर है कि इजीली जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो है डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू हम कैप्चर कर सकते हैं फिंगरप्रिंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है पेटेंट फिंगरप्रिंट्स। पेटेंट फिंगरप्रिंट्स का मतलब होता है जो जिन्हें हम देख सकते हैं, जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल हैं, ठीक है। ये हमारे पास मतलब अगर फिंगरप्रिंट किसी क्रिमिनल का या मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हमने यूज़ करना है ना, तो अगर वहाँ कोई ग्रीस है या कोई हमारे पास ब्लड है या इंक है या डर्ट है या ऑयल है या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है विजिबल हो गया हमारा फिंगरप्रिंट, तो हमें वहाँ से कैप्चर करना बहुत आसान होता है कि वो हमें विजिबल होता है इजीली। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो ये फिंगरप्रिंट्स ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते, ये हमें नज़र नहीं आते। ये मतलब सिक्रीशंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे एक हमारे पास मिरर है या मतलब हमारे पास एक वॉल है, वॉल के ऊपर अगर हम ऐसे अपनी फिंगर लग जाती है या हाथ लग जाता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि हमें हमारा जो फिंगरप्रिंट है वहाँ पे इम्पार्ट हो गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट तो होता है क्योंकि हमारे फिंगर्स के अंदर एक्टाइन सिक्रीशंस मौजूद हैं, वो जहाँ पे भी लगेंगी वहाँ पे अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगी। तो लेकिन ये अलग बात है कि हमें वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ऐसी सर्फेसेस होती हैं जिनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते, तो उनको विजिबल करने के लिए डिफरेंट फिज़िकल मेथड्स और डिफरेंट केमिकल मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। फ़िज़िकल मेथड्स के अंदर हमारे पास जो है वो पाउडर डस्टिंग मेथड आ जाता है, ठीक है। पाउडर जो है वो ऊपर ब्लैक पाउडर मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। पाउडर को जो है वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है और उन्हें जो है वो ब्रशेस के साथ स्प्रेड किया जाता है। बहुत सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं ये, और इस तरह उनके ऊपर स्प्रेड किया जाता है कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना, आराम से उसे स्प्रेड करना है और वो कलर जो है वो प्रोमिनेंट कर देता है फिंगर प्रिंट्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट जो है स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट्स होते हैं जिनको फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जो है स्प्रेड किया जाता है, यानी कि उनके थ्रू मतलब एक सस्पेंशन बनाई जाती है, उनके अंदर फिंगरप्रिंट वाली सरफेस को डिप किया जाता है और वो जो सस्पेंशन के साथ जो है वो मिल जाते हैं। सस्पेंशन जो है वो फिंगरप्रिंट्स के साथ अटैच अडहियर हो जाती है और उसकी वजह से हमारे पास जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है।
उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स के अंदर हमारे पास निन हाइड्रीन रिएक्शन आता है। निन हाइड्रीन जो है वो हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और र्यूमेंस पर्पल कलर में जो है वो प्रोडक्ट बना देता है। और र्यूमेंस पर्पल कलर जो होता है वो हमारा फिंगरप्रिंट का कलर होता है, यानी कि फिंगरप्रिंट जो है हमें उसके इस रिएक्शन के थ्रू जो है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट जो रिएक्शन है वो हमारी क्राइन सिक्रीशंस में मौजूद क्लोराइड आयंस के साथ जो है रिएक्ट करता है। ठीक है, और जो है सिल्वर क्लोराइड बना देता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हमारे पास वाइट सॉलिड होता है। अब उससे मतलब वो तो सॉलिड है, उससे हम क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखते हैं। ठीक है, और उसमें उसकी जो है वो ब्रेक डाउन होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्लोरीन गैस बनती है और साथ में सिल्वर बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो पर्पल ब्लैक कलर जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सुपर ग्लू फ्यूम टेस्ट जो है उसे यूज़ किया जाता है। जो ग्लू हमारे पास होती है उसे हीट अप किया जाता है। हीट करने से उसके जो फ्यूम्स बनते हैं वो जो फिंगरप्रिंट्स की ऑयली सिक्रीशंस के साथ जाके एडहेयर कर जाते हैं और उन्हें जो है वो विजिबल कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी डिफरेंट मतलब इसकी प्रिंसिपल की बात कर ली, इसके पैटर्न की बात कर ली, उसकी टाइप्स की बात कर ली, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो लाइव स्कैन है, यानी कि जो डिजिटाइज्ड वे है फिंगरप्रिंट्स को फाइंड आउट करने का, वो लेटेस्ट है। क्योंकि साइंस जो है बहुत तरक्की कर रही है, इसकी वजह से हर जो है चीज़ वो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में जा रही है। तो लाइव स्कैन जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिजिटाइज्ड होते हैं, इस वजह से ये लेटेस्ट हैं। उसके अलावा जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स हैं उन्हें भी इजीली रिकॉग्नाइज आजकल किया जा सकता है थ्रू केमिकल मेथड्स, थ्रू फिज़िकल मेथड्स। जबकि हमारे पास जो पेटेंट फिंगरप्रिंट्स हैं ये मतलब ओल्ड टाइप है हमारे पास फिंगरप्रिंट्स की। ये पुराने ज़मानों में जो है, जब ये इतना डिजिटाइज्ड दौर नहीं था, जब पुराने ज़माने थे, तब जो है मतलब ग्रीस के अंदर या इंक्स के अंदर या इस तरह के जो डिफरेंट वे को यूज़ करके पेटेंट फिंगरप्रिंट्स को जो है वो फाइंड आउट किया जाता था। लेकिन अब ज़ाहिर है कि डिजिटल वेज जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फिंगरप्रिंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे स्कोप एनालिसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट्स जो हमारा रिसर्च आर्टिकल था उसको समराइज़ किया गया था। थैंक यू सो मच।